Hello students, how are you? I hope you all are very fine. Children, today we will read about the war and deforestation. This is the chapter number 4 of your history book. So let's read. The First World War and the Second World War had a major impact on forest. In India, working plants were abandoned at this time, and the forest department cut trees freely to meet British war needs. In Java, just before the Japanese occupied the region, the Dutch followed a scorched earth policy, destroying sawmills and burning huge piles of giant teak logs so that they would not fall into Japanese hands. The Japanese then exploited the forest recklessly for their own war industries, forcing forest villagers to cut down forest. Many villagers used this opportunity to expand cultivation in the forest. After the war, it was difficult for the Indonesian Forest Service to get this land back, as in India, people's need for agricultural land has brought them into conflicts with the forest department's desire to control the land and exclude people from it. चिल्ड्रन फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार का बहुत ही मेजर इम्पैक्ट पड़ा फॉरेस्ट पर। हमारे भारत में ही यदि बात की जाए तो उस समय में जो प्लांट्स वर्किंग कर रहे थे उनको स्टॉप कर दिया गया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आदेश कर दिया कि फ्रीली जो ट्रीज हैं उनको कट कर दिया जाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स को उस वक्त जो बहुत बड़ी मात्रा में जो वुड था उसकी ज़रूरत पड़ रही थी। और जावा में देखा जाए तो वहाँ पर जैसे जैसे जापानीज़ जो थे वो उस रीजन को ऑक्यूपाई करते जा रहे थे, तो डचेस जो थे वो अर्थ की एक पॉलिसी थी जिसके द्वारा वो क्या करना चाहते थे कि जो जापानीज़ है वो उस एरिया में अपना कुछ फ़ायदा ना ले पाएँ। वो जो वुड वगैरह टिम्बर वगैरह पड़ा हुआ था उससे, तो उन्होंने सॉ मिल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, बड़े बड़े ह्यूज टीक लॉग्स थे उनको जला दिया ताकि जो जापानीज़ है उनके हाथों में वो ना लग पाए। जापानीज़ जो थे जब उनका कब्ज़ा हो गया तो उन्होंने क्या किया कि विलेजर्स को फॉरेस्ट को कट करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया। बहुत सारे विलेजर्स जो थे जब फॉरेस्ट कट हो गए तो इसका उन्होंने फ़ायदा भी उठाया और इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने कल्टीवेशन को एक्सपेंड करने में लाभ उसका उठाया। वार के बाद फिर इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो थी उसे वो ज़मीन को वापस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बहुत डिफ़िकल्टी हुई। हमारे भारत में जो लोग थे एग्रीकल्चरल लैंड जो ले चुके थे उनके बीच में और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे उनके बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए लैंड के कंट्रोल को लेकर के, और लोग जो थे वो उन लैंड को वापस करने से फिर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया और बड़े बड़े आंदोलन वो करने लगे। न्यू डेवलपमेंट इन फॉरेस्ट्री, तो इसके बाद फिर न्यू डेवलपमेंट काफ़ी कुछ किए गए फॉरेस्ट्री में और आज के समय भी किए जा रहे हैं। चलिए हम नोट्स के थ्रू इनको देख लेते हैं। वर्ल्ड वार एंड डिफॉरेस्टेशन यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। द वर्ल्ड वार हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कट फ्रीली to meet the British demands. The Dutch followed the scorched earth policy of destroying sawmills, burning logs of teak so that the Japanese could not benefit from it. The Japanese forced the villagers to cut down forest when they occupied the area. जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो जब डचेस जो थे वो हारने लगे तो उन्होंने जो है अर्थ स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी को उन्होंने फॉलो किया और जो सॉ मिल्स थी, जो लॉग्स थी बड़ी बड़ी, उनको उन्होंने जला दिया ताकि जापानीज़ जो हैं उससे फ़ायदा ना उठा सकें। अब न्यू डेवलपमेंट्स किस तरह से किए गए। सो कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ नाउ बिकम द फोकस रादर देन टिम्बर. It has also been realized that if forests are to survive, the local community needs to be involved. There are many such examples in India where communities are conserving forests in sacred groves.
दिस लुकिंग आफ्टर इज़ डन बाय ईच मेंबर ऑफ द विलेज एंड एवरीवन इज़ इन्वॉल्व्ड। अब इसके बाद जब लैंड वापस लेने की बात हुई तो गवर्नमेंट और लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होने लगे, बहुत ज़्यादा विवाद होने लगे, और कुछ लोग जो थे वो फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने की, कंजर्व करने की बात करने लगे। और फिर गवर्नमेंट को भी ये बात समझ में आई कि इस तरह से यदि फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते जाएंगे तो उनके लिए भी ये घातक है। तो उन्होंने फिर कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन का उन्होंने रूल शुरू किया, उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया। तो जब लोगों को ये समझ में आया कि जीने के लिए फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है, तो गवर्नमेंट ने जो लोकल कम्युनिटी थी उन्हीं से ये सेटलमेंट किया कि आप जो हैं क्योंकि आपका जीवन भी फॉरेस्ट पर निर्भर है और बाकी लोगों का भी जीवन फॉरेस्ट पर निर्भर है, तो आप ही इनको सुरक्षा प्रदान कीजिए। और कुछ गाँव में तो ऐसा होता था कि लोग जो है फॉरेस्ट जो है वो तो अपने गार्ड रखते ही, फॉरेस्ट मतलब जो डिपार्टमेंट होते थे फॉरेस्ट के, दैट मीन्स गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते थे वो तो उसमें सुरक्षा रखते ही थे फॉरेस्ट की, लेकिन कुछ गांव के लोग भी थे जो वो भी सेपरेटली जो है अपने अपने गांव बांट करके उनमें सुरक्षा रखते थे। और कई बार तो गांव का हर मेंबर और हर फैमिली से लोग जो होते थे वो इस तरह की सुरक्षा प्रदान फॉरेस्ट को करते थे, फायर से भी उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास करते थे। तो चिल्ड्रन इस तरह से न्यू डेवलपमेंट फॉरेस्ट के लिए फिर किए गए। चिल्ड्रन इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इन्हीं नोट्स के साथ अब मैं आपको जो एक्सरसाइज के आंसर्स हैं वो लगा करके दे रही हूँ, तो आप उसको लिख लेंगे। चिल्ड्रन यहाँ से देखिए आपकी एक्सरसाइज दी हुई है क्वेश्चन 1 और ये इसका आंसर फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद ये सेकंड आंसर, यहाँ थर्ड आंसर दिया हुआ है, ये फोर्थ, देन फिफ्थ आंसर, फर्स्ट का ही है, फिफ्थ का ये पूरा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन 2, ये यहाँ तक क्वेश्चन 2 का आंसर दिया हुआ है। देन क्वेश्चन 3, ये क्वेश्चन 3 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और यहाँ पर क्वेश्चन 4 दिया हुआ है और उसका आंसर। तो आप ये कॉपी को अपनी कंप्लीट कर लेंगे।